अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों हैं? आप जो ज़ुबान बोलते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिन बातों पर यकीन रखते हैं, क्या ये आपका अपना ज़ाती फ़ैसला है या सोसाइटी का बनाया हुआ कोई प्लान? आज हम और ऑफ सोशियोलॉजी में इस इनविजिबल मैप को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन करती है। बिफोर डिस्कसिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर इज़ द कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, कि आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, आपका फोकस किन टॉपिक्स पर है, किस फील्ड के ऊपर है। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, then human body is your subject matter. If you are an architect, then building is your subject matter. If you are a sociologist, then social is your subject matter. This includes how we live together, how we fight, how we love, and how we organize our world. अब ये सवाल आता है कि सब्जेक्ट मैटर ज़रूरी क्यों है। सब्जेक्ट मैटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है, उसे यूनिक बनाता है। सब्जेक्ट मैटर के बिना हम सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। सब्जेक्ट मैटर एक सब्जेक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, आपको बताता है कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे, क्या सीखोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, कि हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन, द स्केलेटन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन करें, जैसे एक बिल्डिंग की बीम और पिलर होते हैं और बिल्डिंग उन्हीं के ऊपर खड़ी होती है। सेम सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के पिलर हैं और ये इन्हीं के ऊपर खड़ी है। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन वगैरह, जो उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से सोसाइटी के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं। 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं: फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और गवर्नमेंट। ठीक है। सोशियोलॉजी हमें ये बताती है कि ये इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली को ले लें, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो सोशियोलॉजी सिर्फ फैमिली पे फोकस नहीं करेगी, ये देखेगी कि किस तरह से फैमिली का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, किस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। हम इन तमाम तरह सोशल इंस्टीट्यूशंस को कमिंग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, social stratification. Society is not flat ground, it's a vertical ladder. This is the study of the ranking. Every society divides its people into classes on the basis of wealth, power and prestige. अब सोशोलॉजी का क्या काम है? सोशोलॉजी ये इन्वेस्टिगेट करती है कि सोसाइटी क्लासेस के अंदर क्यों डिवाइडेड है। तो अपर क्लास के पास ज़्यादा रिसोर्सेज क्यों हैं और लोअर क्लास जो है उसके पास इतने कम रिसोर्सेज क्यों हैं। सोशियोलॉजी अमीर और गरीब के दरमियान गैप को स्टडी करती है और वो ये देखती है कि किस तरह से ये गैप इनकी ज़िंदगियों में आने वाली चांसेस, इनकी ज़िंदगियों में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन, द प्रोग्रामिंग ऑफ द ह्यूमंस। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग होता है, उसको ये मालूम नहीं होता कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से पहनना ओढ़ना है, किस तरह से बिहेव करना है। Socialization is a process of learning to become a member of the society. It's a lifelong learning journey where we learn the rules of the society. सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन के एजेंट्स को स्टडी करती है। सोशल इसके एजेंट्स में पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया सब शामिल हैं। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से ये एजेंट्स हमें प्रोग्राम करते हैं ताकि हम नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो कर सकें। कल्चर, the lifestyle of the society. If society is hardware, then culture is its software that tells us how to run. इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो हम क्रिएट करते हैं, द वे वी ईट, द वे वी प्रे, द वे वी ड्रेस अप। कल्चर जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, दो टाइप्स में, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में कपड़े वगैरह, खाना, बिल्डिंग से सारी चीज़ें शामिल हैं और नॉन मटेरियल कल्चर में आइडियाज़, बिलीव्स, लॉस, वैल्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। सोशियोलॉजी स्टडीज़ हाउ कल्चर शेप्स आवर आइडेंटिटी। सोशियोलॉजी ये इस पे गौर करती है कि कल्चर जो है वो एक इंसान की आइडेंटिटी को किस तरह से शेप करता है। सोशल चेंज, सोशल चेंज द एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कभी भी सेम नहीं रहती, ये आज वैसी नहीं है जैसी आज से 50 साल पहले थी। दिस इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी ट्रांसफॉर्म ओवर द टाइम।
Society is like a river, it's always moving. Sociology tracks how society moves from one stage to another. For example, moving from a traditional agriculture society to a modern industrial society, and now to a digital information society. सोशियोलॉजी इन तमाम तरकाजीज़ को पढ़ती है जो इन चेंजेस की वजह बनी, लाइक वो टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया। सोशियोलॉजी इन सब को ट्रैक करती है, इन सब शिफ्ट्स को ट्रैक करती है, प्रिडिक्ट करती है कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगी। Social interaction, the building block. It studies how everyday behavior of the people when they meet, how they behave when they meet. Like it looks at gestures, symbols and conversations. ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से एक सिंपल हैंडशेक जो है वो डीप सोशल मीनिंग कैरी करता है, और किस तरह से एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करने में हमें हेल्प करता है। जो इमाइल ये अगस्ट कॉम्टे हैं, फादर ऑफ द सोसाइटी, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी ने कहा जाता है। इन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोशल स्टैटिक्स में और सोशल डायनामिक्स में। जो सोशल स्टैटिक्स हैं इनके अंदर हम सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं, और सोशल डायनामिक्स के अंदर हम सोशल चेंज और प्रोग्रेस को पढ़ते हैं। अगर हम कंक्लूड करें और हम ये देखें कि सब्जेक्ट मैटर क्यों ज़रूरी है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स हेल्प्स अस टू रिजॉल्व सोशल इश्यूज। जब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट का, क्राइम का, पॉवर्टी का, इन सब का सब्जेक्ट मैटर नहीं समझेंगे ना, आप इनकी रूट काज तक कभी भी नहीं जा सकते। और जब तक आप इनकी रूट काज तक नहीं जाएंगे, आप इन प्रॉब्लम्स को कभी भी फिक्स नहीं कर सकेंगे। इसमें आप इनके इंटरडिपेंडेंस आप देखते हो कि किस तरह से एक चीज़ जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। एजुकेशन किस तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, पॉवर्टी किस तरह से एजुकेशन को अफेक्ट करती है, किस तरह से क्राइम जो है वो एजुकेशन के कम होने की वजह से किस तरह से क्राइम बढ़ता है, पॉवर्टी की वजह से किस तरह से क्राइम बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज बिकॉज सोशियोलॉजी टचेस एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज ब्यूटीफुल। वाई इट्स ब्यूटीफुल? बिकॉज इट connects your life with the whole world. It shows that our personal choices, like what we study, what we believe, are connected to the world around us. By studying sociology, we can understand the problem of the society and work together to build a better of the society. Thanks for watching. If you have any question regarding to subject matter of the sociology, please do let me know in comment section. Thank you.